परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो। तो जैसे ही हमने बीते शनिवार इस बात को सुना कि एक तंदुरुस्त मन जो है, स्वस्थ मन जो है, वही खुदा की बातों को समझ सकता है, वही उन गहरी बातों को समझ सकता है, वही दूसरों को सिखा सकता है। तो मन स्वस्थ होना चाहिए। फिर से उसी वर्ष को पढ़ेंगे, 2 तिमुथियुस 1 बाब उसकी 7 आए। क्यों जो परमेश्वर ने सानू डर दा आत्मा नहीं सगों समर्था अते प्रेम अते संयम दा आत्मा दिता। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं, बल्कि समर्था, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। तो भय जो है, भय बहुत सारे लोगों के जीवन में, जैसे आपने बीते शनिवार में इस बात को सुना, अलग अलग किस्म के डर, बीमारी का डर, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, डर। तो अलग अलग किस्म के डर उनके जीवन में कार्य करते हैं। तो ये भय के बारे में लिखा गया कि ये एक दुष्ट आत्मा है। रोमिया 8 बाब उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। तो कितने लोग हैं जिनके ऊपर डर की आत्मा जो है, डर की आत्मा वो हैवी होती है, भय। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो सगों लेपालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, गुलामी की आत्मा नहीं मिली, वो तुम डरो कि फिर भयभीत हो, फिर भयभीत हो, परंतु लेपालिकपन की आत्मा मिली है, लेपालिकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ेंगे इसको। क्यों जो सानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो सगों लेपालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया जिस करके असी अब्बा हे तो पिता इसका मतलब कि लेपालक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, वो आत्मा मिला है। तो गुलामी का आत्मा नहीं जो दोबारा हम डरें। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, तो इस डर की आत्मा से छुटकारा प्राप्त किया। हर प्रकार के डर से मुक्त हुए। बीमारियों का डर हो, गरीबी का डर हो, या दूसरे इंसानों का डर हो, या किसी भी किस्म का डर क्यों ना हो, उनसे आज़ाद कर दिया है कि हमें बीमारी के बीच में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और लिखा गया कि कल की भी चिंता ना करो, कल अपनी फिक्र खुद ही करेगा। तो कल जो है वो आपके लिए फिक्रमंद है। तो डर की जो दुष्ट आत्मा थी, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, जब हुक्म से बाहर हुए, तो लिखा गया उत्पत्ति 3 की 10, उन्होंने कहा, आदम ने कहा कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर क्या हो गया हूँ, डर गया हूँ। इसका मतलब है कि डर की दुष्ट आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया, वो भयभीत हुआ और इकरार करने की बजाय उसने तकरार किया। पढ़ेंगे। उसने आख्या कि तेरी आवाज़ बाग विच सुन के मैं डर गया, क्यों जो मैं नंगा हाँ सो मैं अपने आप नू लुकाया। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया,
उसने कहा कि मैं तेरा शब्द अदन की वाटिका में सुनकर क्या हो गया हूँ, इस वाटिका में तेरे शब्द को सुनकर डर गया हूँ। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो इसका मतलब है कि डर के कारण ही उसको छिपना पड़ा। एक समय था कि जब उस आमने सामने खुदा से क्या करता था, बात करता था, तो एक समय था उसके अंदर पवित्र आत्मा की समर्थ कार्य करती थी, तो वो बड़ी दिलेरी से हर बात का जवाब देता होगा, हर कार्य को करता होगा। और एक समय आ गया कि वो भय की आत्मा ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और वो छिप गया। तो इसका मतलब है कि आज हमारे अंदर से वो डर नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जैसा भविष्यवाणियों में सुना कि वो वक्त, एक वक्त आने वाला है कि जब बहुत सारे लोग मसीह का क्या करेंगे, इनकार करेंगे। इसका मतलब है कि वो भी एक भय की आत्मा उस वक्त बहुत सारे मसीहियों के जीवनों में क्या करेगी, कार्य करेगी। तो भय जो है, भय का आत्मा नहीं, बल्कि हमें कौन सा आत्मा मिला है? समर्था का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया गया है। तो हमारे अंदर की समर्था जो है, हमें सब बातों में दिलेर रहना है। तो इसलिए पुत्र ने हमें आज़ाद किया है। बाइबल में लिखा गया, यूहन्ना की इंजील 8:36 आयत जब हम पढ़ते हैं कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे, पुत्र स्वतंत्र करे तो ठीक तुम क्या हो, स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। 36 इसलिए जे पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ आज़ाद करे ਤਾਂ ठीक तुसी आज़ाद हो। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। लिखा गया कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। तो बहुत सारे लोगों का मन जो है डर की बातों के कारण, डर के कारण, किसी भी बात का डर हो, रिश्तेदारों का डर हो, गैर जातियों का डर हो, किसी भी किस्म का डर हो, भाई बहनों का, इंसानों का, किसी भी किस्म का डर जो है, उससे भी मन स्वस्थ नहीं होता, उससे भी मन में तंदुरुस्ती नहीं रहती। मन जो है हमेशा डरिया डरिया, बीमार, हर बात के लिए डरते रहना। तो डर की आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हें समर्था की आत्मा दी गई है। तो हमारे अंदर वो बड़ी दिलेरी का बल कार्य करना चाहिए, बड़े विश्वास का बल कार्य करना चाहिए। हमें बड़ी निडरता में आगे बढ़ना है, बड़ी जीत के बीच में आगे बढ़ना है। फिर कुछ मसीह लोगों के मन जो इसलिए स्वस्थ नहीं रहता कि उनके विचार जो है अंदर के वो दूषित होते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 27 और 28 आयत। तुसां सुनिया है जो ये कहा गया सी, भाई तू ज़िना ना कर। पर मैं तुहानू आखदा हाँ कि जो कोई तीवी नू बुरी इच्छा करके वेखदा है, सो तदों ही अपने मनो उहदे नाल जना कर चुकिया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, यीशु मसीह ने कहा गया कि तुमने ये सुना है कि जना नहीं करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रोध दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना, ज़िना नहीं करना, लेकिन जो कोई अपने मन में यहां लिखा गया है ना, जो दूसरी स्त्री के ऊपर बुरी नजर डाले तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो उसका मतलब है कि आज कितने नौजवान लड़के लड़कियां के विचार जो है इन बातों के कारण में क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, जिससे मन स्वस्थ नहीं रहता। तो ये सोच जो होती है, जब हमारे मन के अंदर ऐसी बातें चलती रहती हैं, तो पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 16-17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो ये जो कामनाएं हैं इनके बारे में लिखा गया, पढ़ेंगे 2:16 और 17 आयत। क्योंकि सबो कुछ जो संसार विच है, अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रां की कामना अते जीवन का अभिमान, सो पिता तो नहीं सगों संसार तो है। अते संसार नाले ओहदी कामना बीतती जाती है,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और जो कुछ भी संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, तो इसका मतलब है कि आज कितने लोग जब पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर डालते हैं तो मन में क्या कर चुके, विचार कर चुके, मन के अंदर जो सोच है वो ख्यालात जो है गलत बातों की तरफ जब लगे रहते हैं। कितने नौजवान लड़के लड़कियों इसी कारण ही वो खुदा की बातों को समझ नहीं पाते कि मन जो है, विचार जो है वो, मन जो है वो स्वस्थ नहीं है, विचार जो है वो दुष्ट है। ख्यालात जब उधर होंगे तो फिर खुदा की बातों को समझना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। शरीर की कामना, नेत्रों की कामना, जीवन का अभिमान कहाँ से है? संसार से है। वो पिता की ओर से नहीं है बल्कि कहाँ से है? संसार से है। तो संसार और उसकी कामनाएं क्या करती जाती है? खत्म होती जाती है, बीतती जाती हैं। संसार भी नाशवान है, उसके अंदर की गई कामनाएं भी क्या है? नाशवान है। तो यकूब कहता है इसके बारे में, यकूब 1 बाब उसकी 14 और 15 आयत जब हम पढ़ते हैं कि जब इंसान इन्हीं सोचों के बीच में होता है, मन के अंदर गलत विचार जब चल रहे होते हैं, यही कामनाएं जब गड़बड़ी होती हैं तो फिर ये पाप को जन्म देती हैं। कितनी न्यूज़ हमें ऐसी सुनने को मिलती है कि नौजवान लड़के लड़कियां कितने पाप के बीच में जा रहे हैं। कितने ऐसे केस सुनने को मिलते हैं आपको। लेकिन ये कामना जब, सोच जब उधर लगी रहती है, यही पाप को जन्म देती है, यही उनको गलत मार्ग के ऊपर लेकर जाती है। फिर संगत के में आकर भी खुदा की बातें उनकी समझ में नहीं आती। मन स्वस्थ होना चाहिए, इन बातों से रहित होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। हाँ जी, 14 पद। 14 पद। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फंसकर, जब लड़का हो लड़की हो, जब गलत विचार अंदर चल रहे हैं तो शैतान जानता है कि इसकी सोचें, जब सोच है तो फिर मोबाइल भी वो ही देखेंगे। आज कितना गलत नौजवान मोबाइलों के ऊपर देखते हैं। फिर शैतान भी जान जाता है कि इसके अंदर की कामनाएं क्या है, वो भी फिर वो ही बातें आपके सामने लेकर आएगा। क्यों आज नौजवान लड़के लड़कियां पाप में गिर जाते हैं? क्योंकि वो जान चुका है आपकी अभिलाषाओं को, और फिर वो सामने वैसी ही बातें लेकर आएगा। वो जान जाता है कि इसके लिए यही जाल इसको फंसाने के लिए काफी है। वो आपको खुदा के मार्ग के ऊपर रोकने से, खुदा की बातें आपकी समझ में ना आए, खुदा का कलाम आपकी समझ ना आए, आपके मन के ऊपर ही वो दावा बोलता है। बेशक वो डर पैदा करने का दावा हो या वो हमला जो है, या आपके मन के ऊपर विचार वाली सोचें डालकर वो हमला हो, तो ये जो हमले होते हैं मन के ऊपर, मन को अपने कब्जे में लेने के लिए, वो जानता है कि इसका मन अगर मेरे कब्जे में है तो इसका सारी बॉडी भी मेरे कब्जे में होगी, इसके सारे अंग मेरे कब्जे में होंगे, इसकी आंखें मेरी कब्जे में होगी, इसकी जुबान मेरे कब्जे में होगी, इसके कान मेरे कब्जे में होंगे, इसके सारे अंग ही मेरे कब्जे में होंगे। फिर उसकी बातें, उसका चाल चलन, फिर वो मसीह के वचन के अनुसार कभी भी नजर नहीं आएगा। तो आज पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था कि तू दूसरे विश्वासियों के लिए नेता में, चाल चलन में, वचन में क्या बनना है? आदर्श बनना है। तो चाल चलन तभी सही होगा जब हमारे विचार भी सही है, ख्याल सही है। तो लिखा गया कि परताया जाना, जब अपनी कामना में इंसान फंस जाता है फिर वो परताया जाता है, फिर उसके सामने वैसी बातें आती हैं। शैतान भी प्रभु से वो परमिशन लेता है कि ये मैं तेरे बंदे को इस बात में गिरा सकता हूं। वो बातें जब हमारे सामने आती हैं, जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, लिखा गया कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा।
फिर उन बातों का हमें सामना करना पड़ेगा। जब तक हम सामना नहीं करेंगे वो बातें हमारा पीछा करती रहेंगी। तो मन के ऊपर से आज मन तंदुरुस्त हो खुदा की बातें समझने के लिए, तो फिर इसके ऊपर से इन सारी बातों का कब्जा क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। लिखा गया कि जब कामना गर्भवती होती है तो फिर वो पाप को आगे पूरी लाइन पढ़ देंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को क्या करती है, जन्म दे देती है। और पाप जब बढ़ जाता है, तो पाप जब जिंदगी में बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता फिर है। वो मौत को उत्पन्न करता है। फिर इंसान का वापस उससे निकलना उसको क्या लगता है, कठिन लगता है। वो कहता है कि नहीं, निकला नहीं जाता, ये बातें छोड़ी नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि उसने हमला ही किसके ऊपर किया, मन के ऊपर, कि इसका मन बीमार रहेगा तो कभी भी ये बातें समझ नहीं पाएगा। तो मन जो है ये स्वस्थ होना चाहिए। तो आज कितने विचार पत्रस इस बात के लिए कहता है, पहला पत्रस 2 बाब उसकी 11 आयत जब हम पढ़ेंगे, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਥਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ पहला ਦਾ पत्रस 2 बाब उसकी 11 आयत है जी। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को लिखा गया कि हे प्रियो, पत्रस कहता है कि अपने आप को परदेसी और क्या समझो, मुसाफिर समझो। तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ये अभिलाषाएं आपकी आत्मा से क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। तो युद्ध के मैदान में युद्ध ही करना पड़ता है। आप अपने हाथ, जैसे युद्ध के मैदान में जो फौज हाथ खड़े कर देती है उनको बंदी बना लिया जाता है। आप युद्ध के मैदान में आपने अगर हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मेरे से फतह नहीं पड़ रही, तो शैतान उसी का गुलाम बना लेगा। तो इसका मतलब है कि शैतान का सामना करना है, हर समय लड़ना है उसके लिए, उसके साथ उन कामनाओं से लड़ना है, उन विचारों से लड़ना है। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, मारता कूटता और इसको वश में लेकर आता हूं। इसका मतलब है कि उन कामनाओं से आपने लड़ना है और इसके ऊपर फतेह पानी है। तो आज विचार जब दूषित होते हैं तब भी हमारा मन स्वस्थ नहीं रहता, ख्याल कहीं और लगे रहेंगे। क्यों मन जो है, मन के अंदर कुछ और ही चल रहा है। संगत में बैठे हैं, फिर ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आज कौन सी भविष्यवाणी हुई, आज कौन सा कलाम हुआ, आज कौन सा भजन गाया गया, फिर ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मन ही तंदुरुस्त पहले होना चाहिए। आज हमें अपने विचारों को भी दूषित होने से बचाना है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है कि वो मन में विचार कर चुका। तो आज उन सारी बातों को अपने जीवन में लेने के लिए खुदा की गहरी बातें आपकी समझ में आए, खुदा का कलाम आपकी समझ में आए और खुदा के साथ आप बातचीत कर सकें। फिर मन ही एक ऐसा स्थान है, पहले यहाँ इसको तंदुरुस्त करना होगा, ये स्वस्थ होना चाहिए। तो जो बातें आपके अंदर आती हैं, जो विचार चलते रहते हैं, अगर डर है या विचार की सोचें चलती रहती हैं, तो उसको वेदी के ऊपर खुदा के सामने नंगा करना चाहिए। क्या है खुदा, मेरे अंदर से ये जो सोचें चलती हैं या कल्पने चलती हैं, मुझे इनसे क्या कर, आज़ाद कर। बहुत सारे लोग उन बातों को होठों के ऊपर नहीं लेकर आते, उनको खुदा के सामने नहीं रखते। तो पहले भी बताया गया कि जब हम खुले मैदान के बीच में चलते हैं तो पक्षी आकाश में हमारे सिरों के ऊपर उड़कर जा सकते हैं,
लेकिन अगर वो कहें कि सिर के बीच में जाकर घोंसला बना लिया जाए तो फिर हम कभी भी बनाने नहीं देंगे। विचार कभी भी आया लेकिन उसको हैवी कभी भी होने नहीं देना चाहिए। आया और उसी वक्त खत्म, खुदा की बातें गुनगुननी चाहिए। तो आज हमें अपने मन को स्वस्थ करना है तो फिर डर से भी मुक्त होना पड़ेगा, और जो विचार मन के अंदर जो गलत सोच चलती रहती है उससे भी आज़ाद होना पड़ेगा, ताकि खुदा की एक एक बात, कलाम की एक एक बात हमारी समझ में आ जाए। तो आज अपने मनों को शुद्ध करना है, विचार ख्यालात। इसीलिए मन के बारे में कहा गया है कि मन जीते जग जीते, कि युद्ध जो है मन के अंदर ही है, कि मन जीत लिया तो फिर जग जीत लिया। बाइबल में लिखा है कि मन को जीतने वाला पूरे शहर को जीतने वाले के बरोबर है। तो इसका मतलब है कि आज आपने अपने मन को स्वस्थ करने के लिए खुदा के आगे विनती करनी है कि खुदा इन दिनों में, क्योंकि वो समय आ गया है, तो फिर मन स्वस्थ होने चाहिए कि आप खुदा की उन सारी बातों को समझकर आगे बढ़ सकें। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत।